हेलो। बहुत 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 गुड न्यूज़। काफ़ी वेट करने के बाद इलेक्शन ख़त्म होने के जस्ट बाद आपके सामने आ गई है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप सब जानते होंगे कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट का हो, आप जानते हैं एसएससी है, बैंक है, रेलवे है। इसके अलावा जो आपके यहाँ आपके यूपीएसआई है, यूपी जितने वनडे एग्ज़ाम्स आप जानते हैं, इन सारी वनडे एग्ज़ाम की जो मदर है, जो कोर है पूरे कंपटीशन की, दैट इज़ कॉल्ड एज़ एसएससी सीजीएल एग्ज़ामिनेशन। और आपका नोटिफ़िकेशन आज आ गया है। इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि पहली बात तो क्या है, वैकेंसीज। भाई मैं 2022 की बात नहीं कर रहा हूं, पता नहीं किन कारणों से 2022 में लगभग 37,000 प्लस वैकेंसीज आई थी, लेकिन 2023 में थोड़ा से कम 8,000 के आसपास हो गई थी। अभी हाल में हवा उड़ी थी 16,000 प्लस आएंगी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है 17,000 प्लस वैकेंसीज एसएससी सीजीएल में आ गई हैं। भाई साहब, एसएससी सीजीएल विच इज कॉल्ड एज मिनी आईएएस इज द मदर ऑफ ऑल वनडे एग्जामिनेशन। और आपके सामने ये वैकेंसी आज आ गई है। आपने देखा होगा, मैं कई बार आपके पास लाइव आता हूं या कई बार नोटिफिकेशन आता हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर, मेरी बॉडी लैंग्वेज में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता होगा, या उतना कॉन्फिडेंस मतलब मेरे कहने का मतलब उतना खुशी नहीं दिखती होगी जितना मुझे इस एग्जाम को लेकर के। क्यों? ये एग्जामिनेशन स्ट्रेट तो नहीं, लेकिन एक साइड तरीका है आपके सिविल सर्विसेज में आईएएस एग्जाम में घुसने का। आप जानते हैं कि अगर आप एज ए सीजीएल होते हैं तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बाद आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल तक, जहां से आईएएस को भी प्रमोट होकर के आना पड़ता है आफ्टर डिप्टी कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए साथियों, तो आज की जो वीडियो है इस पर हम परिचर्चा करने से पहले बता दें, आज की वीडियो का फोकस होगा आवेदन कब से शुरू हो रहा है। पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं, एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं। आप जानते हैं एक जमाने में, याद करिए, गणित और अंग्रेजी को इस एग्जामिनेशन का हौवा बनाया गया था। लिहाजा आपके यूपी से और खासतौर से बिहार से बहुत से बच्चे इस एग्जाम से डरते थे। लेकिन यार यहाँ एक क्या बोलते हैं, यहाँ एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है कि 2023 के पेपर में जब एसएससी ने अपने मूल एग्जामिनेशन में मेंस अर्थात टायर 2 के एग्जामिनेशन में जब इतना बड़ा बदलाव कर दिया, जो एक प्रकार का फोबिया था, जो एक प्रकार का मिथ था, जिसको तोड़ करके मैथ को और अंग्रेजी के वर्चस्व को कम करके जीएस को और रीजनिंग को, कंप्यूटर को भी इंट्रेंड दिया गया। इसके बावजूद मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्यों क्यों हमारे यूपी और बिहार के विद्यार्थी एसएससी एग्जामिनेशन में सीजीएल से दूर जा रहे हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, जबकि अब एग्जाम पास करना एसएससी सीजीएल का ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 2023 के पहले। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम है। आज के पेपर में बल्कि निकला था सुबह सुबह कि 2 बड़ी भर्तियों का विज्ञापन इसी सप्ताह, पहले सीजीएल आया हुआ है, इसके जस्ट बाद आप जानते हैं आपका काफी फेवरेट एग्जामिनेशन है सीएचएसएल का। लेकिन मेरा मानना है सीजीएल जैसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसके द्वारा आप आगे एंट्री करते हैं। आइए साथियों, आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें पोस्ट जो है, ये मैं सुबह बनाया था, चूंकि तब नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो ये 16,000 नहीं, ये पोस्ट आपकी जो है, ये पोस्ट आपकी, ध्यान दीजिए साथियों, ये 17,000 प्लस के आसपास पोस्ट पहुंच गई है। पहली बात तो मैं ये अपडेट कर दूं। दूसरा, इसके साथ साथ सुनिए क्या है, इसके अलावा देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या है। देखिए, आप देखिए, आज रात में से ही 24 जून से ही जो है 2024 से ही एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। सुन रहे हैं आप लोग? आज से ही लास्ट डेट ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई 2024 तक की है। और उसके बाद एग्जामिनेशन के पूरे टायर 1 जो एग्जाम होता है, आप जानते हैं यहां जो लिखा गया है, ये आपका टायर 1 एग्जाम है। ये सितंबर अक्टूबर का मतलब ये हुआ कि सितंबर के लास्ट सप्ताह से अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह के बीच में होगा। ये एग्जाम कम से कम 12 दिन 15 दिन चलेगा, क्योंकि इस बार पोस्ट अच्छी हैं तो बहुत ज्यादा लोग फॉर्म भरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पोस्ट डिटेल्स सुनिए। अब मैं थोड़ा सी एक चीज दिखाता हूं आपको, जरा पिछली कुछ पोस्ट देखिए।
2021 में 7.5 के आसपास, और ये 2022 में तो रिकॉर्ड तोड़, मैंने कहा था 37 के प्लस वैकेंसीज आई थी, और 2023 में भी देखिए 8,415, लेकिन 2024 में मैंने लिखा था टू बी अनाउंस्ड। इसका रीजन ये है कि यहां आपका अभी देखो लिख दिया गया है 17,000 प्लस वैकेंसीज। इतना अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो कट ऑफ आपका 2023 में जारी हुआ था, इसका जस्ट डबल वैकेंसी अगर आ रही है, तो भाई साहब सीजीएल टायर 1 का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है। बी केयरफुल एंड प्रिपेयर्ड। आगे देखिए, इसके बाद तुरंत देखिए, ये है आपके टायर 1 का कट ऑफ, जो पिछले 2000 कहां बताइए 23 के एग्जाम का है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए आप देखेंगे ये आपका कट ऑफ 150, यानी 200 नंबर में अगर ये 150 नंबर है, तो आप बताइए ये सीधे सीधे कितना, बताइए बोले भैया कितना, ये सीधे सीधे 75% के आसपास आपको नंबर एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। चलिए, और ओबीएस में देखो 145 है, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 143 है, और एससी एसटी में 126 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब ठीक ठाक। अब देखिए क्या है, अगर ये कट ऑफ आपका जो है, अगर ये 150 नंबर था, 8,000 क्या 8,500 प्लस वैकेंसी के लिए, तो एक बात तो एकदम स्पष्ट सुन लीजिए कि यहां अब की बार 17,000 प्लस वैकेंसी अगर आ रही है, तो साथियों निश्चित रूप से समझ लीजिए कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाने जा रहा है। ये एक अच्छा मौका है क्रैक करने का, सिविल सर्विस से जाने का बहुत अच्छा मौका है, बशर्ते आप एसएससी के थ्रू जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, जो बदलाव हुआ था पहले आप जानते हैं, सीजीएल टायर 1, बिना इस एग्जाम के, बिना टायर 1 के एग्जामिनेशन के कोई फायदा नहीं है। आप पहले टायर 1 का एग्जाम दें। ये एग्जाम आप बता ही दिया गया सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में संभावित है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे। एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा, अर्थात 200 होगा। मुझे लगता है पहले से ही इस बार आपका 140 प्लस पे आपका टायर 1 निकल जाएगा फॉर यूआर, अर्थात जनरल कैंडिडेट। भैया मेरे 140 का मतलब सीधे सीधे आपको 70% नंबर एक्वायर करना है। और खास तौर से युवाओं, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप लोग तो 90% लेके बैठे हुए हो। एनीवेज ये कंपटीशन है, मैं मजा ले रहा हूं। देखिए, ये तो ठीक है एग्जामिनेशन, आप जानते हैं ये एग्जामिनेशन पहले क्या था, सीजीएल का टायर 1 ये मेरिट बनाने में जुड़ता था। अब सीजीएल टायर 1 का नंबर क्वालिफाइंग है, अर्थात जोड़ा नहीं जाता है मेरिट बनाने में। ठीक है, मेरिट किससे बनती है, तो साथियों मेरिट बनती है आपकी एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन में। ये एग्जामिनेशन आपका 450 नंबर का होता है, लेकिन 450 नंबर में जो 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के आते हैं, देखिएगा बाद में आप लोग, ये आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का अर्थात 60 नंबर का होता है। यहां देखिए, यहां नंबर बनाएंगे मैथ रीजनिंग 180 नंबर, और आपका इंग्लिश जीएस कितना बताओ 210 नंबर, अर्थात जो है जो मेरिट बनेगी वो आपकी 390 नंबर की बनेगी। 390 नंबर के आधार पे आप जो है मेरिट बनाएंगे। इसी 390 नंबर में आप चाहें तो गेम खेल सकते हैं। लेकिन यहां भी क्या है, यहां भी आपका क्या है बताओ, जो ये लिखा गया है क्या बोलते हैं इसको, 2 फेज होते हैं। ये फेज 1 है, ये फेज 2 है। इन फेज में भी आपको कम से कम 30% हर फेज में नंबर एक्वायर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जीएस के और इंग्लिश के विद्वान हैं तो मैथ में फंस जाएं और रीजनिंग में फंस जाएं, ऐसा नहीं, आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये कहानी है। पोस्ट क्या है, डिटेल्स क्या हैं, इनकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, उस पर बहुत नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, जो मैथ का सिलेबस है उसमें जो है थोड़ा सा कुछ बदलाव दिखेगा आपको, देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए, जैसे देखिए मोस्टली क्या हुआ, देखिए डिग्री एंड रेडियन, अब ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए क्या है, इसके अलावा देखिएगा पैरेललोपाइप्ड भी सवाल में आ गया है। इसके अलावा बताइए क्या, बताइए इसके अलावा आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपका प्रोबेबिलिटी आ गई है। जिस प्रोबेबिलिटी से आप लोग भागते थे वो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ग्राफ्स, मतलब क्या हुआ, अच्छा खासा मात्रा में एडवांस मैथ बढ़ाई जा रही है। इसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। और एक खास बात सुनिए क्या है,
इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स भी आ चुका है। सुन रहे हैं आप लोग? तो ये पेपर बहुत मस्त आ गया है। मैं चाहता हूं इसको आप लोग जरूर प्लीज सीरियसली शेयर कर दीजिएगा। ये फॉर्म आ गया है, पर्याप्त मात्रा में समय है। कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, यही वो समय है जब सही मूल्यांकन करें, अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इस अच्छे कार्य के लिए हम लोगों को चुना गया है। अपने यहाँ ऑफलाइन बैचेस सुबह और शाम कटरा वाली ब्रांच में आना शुरू हो गए हैं। इसमें फिलहाल इसमें जो है जिनकी तैयारी पहले से है वो कहीं कोचिंग वगैरह बिल्कुल ना करके सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी जो है अभी किसी भी नए बैच की तरफ ना भागें। हाँ, जो लोग फाउंडेशन नहीं कंप्लीट किए हैं, लेवल से तैयारी नहीं किए हैं, अगर वो एग्ज़ाम दे सकते हो पहले एग्ज़ाम दे लें, फिर बारे में सोचें। प्रैक्टिस जरूर करें, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर।